हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि हम आपको इस तरह से तैयार करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, हम आपकी इस तरह से तैयारी कराएंगे आने वाले एग्जाम के लिए कि आप आने वाले समय में जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप बीट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा आपसे वादा है, ये पक्का वादा है और हम इसको निभाएंगे। वर्तमान में हम मैथ पढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम जीएस वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो ये वादा है हमारा आपसे कि आप जो भी एग्जाम देना चाहेंगे आने वाले टाइम में आप उसको बीट करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मैं अपनी तरफ से चाहे कितनी भी मेहनत करता हूं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट मैं और आप दोनों चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो जॉब लेनी है तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मैं उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा कि आप भी उतनी ही मेहनत करें और मैं आपसे उतनी मेहनत करवाऊं। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे RS अग्रवाल किताब के संख्या पद्धति चैप्टर से 10 सवाल हमने किए थे शायद, और आज हम करेंगे 11वां सवाल। ठीक है, हम एक एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। बीच में अगर कोई एक जैसा सवाल है उसको हम स्किप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्किप करेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई वो सवाल भी करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको सवाल को फिर से करा दूंगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है ना, तो चलिए, जैसे कि 10 सवाल हो चुके हैं, 11 सवाल हम करते हैं। तो हमारे पास सवाल है 32.5 मल्टीप्लाई बाय 450 का 26% डिवाइडेड बाय 3 माइनस 745.5 इज इक्वल टू क्या। नॉर्मल सवाल है, कुछ एक से ज्यादा गणित के चिन्हों का यूज किया हुआ है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोर्ड मास के बारे में बताया था कि यदि किसी भी गणित के सवाल में एक से ज्यादा गणितीय चिन्हों का यूज हो रहा है तो उसको सोल्व करने के लिए हमको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमको बोर्ड मास का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए और उसको देख लीजिए कि बोर्ड मास का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी मेरे पास जैसे गणित के कुछ कितने निशान हैं, एक निशान, दो निशान, तीसरा और चौथा। हमारे पास इतनी बात समझ में आ रही है, पहला दूसरा तीसरा, ये 4 निशान है हमारे पास। लेकिन बोर्ड मास हमको क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना, मैं बता चुका हूं अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाकर देख लो, बोर्ड मास का पता चलेगा। क्योंकि अगर आप बोर्ड मास नहीं करेंगे तो इस तरह के सवालों में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास अगर जानना चाहते हैं पिछली वीडियो देखिए। ठीक है, तो हम क्या करना है, इनको इस सीक्वेंस सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें का को सोल्व करना है ना। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि का कैसे वर्क करता है, का वर्क करता है मल्टीप्लाई की भांति, यानी कि क्या लिखा हुआ है ये 450। मैं इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूं लिखना चाहूं तो, लेकिन मैं चलो इसको का ही लिख देता हूं कि 26% को मैंने हटा दिया है, नीचे 100 लगा दिया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको परसेंट का निशान लगाना है तो 100 से गुणा करनी होगी, परसेंट का निशान हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर परसेंट का निशान हटाना है तो मैंने यहाँ पे 100 से भाग कर दिया है। अब ये का है मल्टीप्लाई की भांति वर्क कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है तो ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट जाएंगे हमारे पास, हम काट रहे हैं इनको। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5
निम 45, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना सही है। यानी कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास चीजें आई है 9 का 13। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुझे इस भाग को सोल्व करना है, और भाग के लिए मैंने क्या बताया है आपको, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जहां पर भी भाग का निशान हो गुणा का निशान लगाओ और संख्या को पलट दो। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने वही काम किया है, गुणा का निशान लगाया, फिर हम काट सकते हैं, 3 तिया 9 हो चुका है। तो सवाल क्या बना, यहां से लेके यहां तक मेरे पास 13 तिया 39। इतनी बात समझ में आ रही है ना? बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बड़े बड़े सवाल में केवल तुक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल अगर कहीं भी फंसेगा तो आप वहां से उसको निकाल के लेके चले जाओगे। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है, लेकिन अगर बेसिक क्लियर हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास निकल के आया है 39। उसके बाद बचा हुआ क्या है मेरे पास, 32.5 मल्टीप्लाई बाय -745.5। अब मेरे पास ये सवाल बना हुआ है, गुणा माइनस बन के चला हुआ है। अच्छा, अब देखो, तो पहले मुझे गुणा सोल्व करना है, यानी कि मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यार 32.5 इंटू 39 एक बड़ी गुणा बच जाएगी ना, तो अब क्या करेंगे? तो अब करने के लिए, वैसे तो अगर आप चाहेंगे तो यही कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाना है। उसके लिए मैंने क्या किया है, इस 39 को लिख दिया है 40 माइनस 1। अभी भी देखो 39 ही है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे फायदा क्या हुआ है, वैसे तो मुझे 39 गुणा करनी पड़ जाती, लेकिन अब मैं केवल 40 की और 1 की गुणा करूंगा। ठीक है, 40 में भी केवल 4 की, क्योंकि 0 तो लास्ट में ऐसी आ जाती है, तो गुणा कर रहे हैं। पहले इसकी इसमें गुणा करें। अच्छा, ब्रैकेट मतलब पता है ना, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके साथ में तो इसका मतलब है ये जो संख्या है ये इसके लिए भी यूज होगी और ये संख्या इसके लिए भी यूज होगी। सही है ना? चलिए, तो पहले 40 की गुणा कर रहे हैं। एक जीरो तो ऐसे कैसे आ गई मेरे पास, ये रही। उसके बाद 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दिया 12 और 1 13। सही है। फिर से एक बार, ये वाली जीरो ऐसे के ऐसे ही आ गए मेरे पास, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 दिया 12 और 1 13। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इतना। पॉइंट कितनों के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। इतना सही है। तो 40 से गुणा करने पर मेरे पास ये आया। अब माइनस हो रहा है और फिर मैं 1 की गुणा कर रहा हूं। माइनस हो रहा है, 1 की गुणा कर रहा हूं, और 1 की जिसमें गुणा करेंगे वही बन जाता है मेरे पास, है ना? तो मैंने जब इसकी 1 की इसमें गुणा करी है तो 32.5 रह जाएगा। तो मुझे अब इसमें से 32.5 को घटाना है। अब मैंने पिछली वीडियो में फिर से ये भी बताया है कि घटाने और जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ही चाहिए, वरना आप नहीं घटा पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट के नीचे आ जाएगा, पॉइंट के इधर वाली संख्याएं इधर आ जाएंगी, पॉइंट के इधर वाली संख्याएं इधर आ जाएंगी। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 2 और 1। यानी कि मेरे पास इसको जब मैंने सोल्व किया है मेरे पास आ चुका है ये। तो यहां से यहां तक सोल्व हो चुका है, बचा है मेरे पास 745.5। करने के लिए वही पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा घटाने के बाद, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गए 2, है ना, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2 और 12 में 7 गए 5। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गई कहानी? पक्का ना? देख लेना इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करके। सही है, अच्छा सवाल है जो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। एक्चुअली RS अग्रवाल की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके शुरू के 4 से 5 चैप्टर केवल आपको अपनी कैलकुलेशन की क्षमता को परखने का मौका देते हैं कि आप कितना अपना कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। अच्छी है तो और अच्छी करो, और अगर अच्छी नहीं है तो भी और अच्छी करने की उसका कोशिश करो। ठीक है ना? तो चलिए, 11वां सवाल उम्मीद है हो गया होगा। 12वें सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पास सवाल है x 0.7
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.343 इज इक्वल टू 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.49 की पावर 3। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं। फिर से वही वाली कहानी, पहले तो भाग का निशान है तो मैं इसको गुणा का निशान लगा सकता हूँ, पलट सकता हूँ, या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास 4/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब यही तो होता है ना, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब भी यही होगा मेरे पास कि 0.7 ये डिवाइडेड बाय 0.343 इज इक्वल टू 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.49 की क्यूब। इतना सही है। चलिए तो अब एक चीज देखते हैं, 343 किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है मेरे पास। 343 किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है। चूंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये जो चीज है इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, गुणा में पॉइंट हमेशा जुड़ जाते हैं। तो अब ये 7 7 7 343 और 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। मैं इसको, ये हो सकता है कि ये ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है कि 0.7 इंटू 7 इंटू 0.07, ये ऐसे भी हो सकता है। 7 7 7 343 1 2 और 3 के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया। ये हो सकता है ऐसे लिखा हुआ हो 7 गुणा 7 गुणा 0.007। ठीक है, तो 7 7 7 343 हो गया है। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया है, तो 3 के बाद मैंने पॉइंट लिख दिया है। कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मैंने इसको इस सवाल के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करा है। इसको लिख दिया है 0.7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.7 की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई। सेम आगे भी ऐसे ही है, 0.7 की पावर x। अब ये है मेरे पास 0.7 की पावर 2, 7 7 49 होते हैं, 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर मेरा चल ही रहा। ठीक है, और साथ में मेरे पास चल रहा है 3, ये वाला। और मैं आपको बता चुका हूं, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं कि जब कभी भी ब्रैकेट से बाहर पावर जाती है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ब्रैकेट हटने के बाद वो दोनों पावर आपस में गुणा कर देती है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ब्रैकेट हटने पर, या अगर हम अंदर की पावर को बाहर ले जाते हैं या बाहर की पावर को अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो वो पावर आपस में गुणा कर देती है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या किया है, ये हो गया है मेरे पास 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.7 की पावर 6, 3 दूनी 6। तो सवाल मेरे पास बना हुआ है ये वाला। ठीक है, अब यहां पर एक समझने वाली बात और आ जाती है कि अगर हमारे पास बेस बराबर है, ध्यान से सुनना इस चीज के लिए, कि अगर हमारे पास बेस बराबर है और गुणा में चल रही हैं चीजें, तो पावर जुड़ जाती है। अगर हमारे पास बेस बराबर है, गुणा में चीजें चल रही हैं, तो पावर जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास a की पावर x है इंटू a की पावर y है, बेस बराबर है, गुणा में चल रही है, तो हमारी पावर जुड़ जाती है, a की पावर x प्लस y बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। अगर हमारे पास बेस बराबर है तो हमारे पास जो पावर है जुड़ जाएंगी। कब, यदि वो संख्याएं गुणा के रूप में चल रही हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या लेके देख लेते हैं कि 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 2 है, बेस बराबर है मेरे पास, संख्याएं पावर गुणा में चल रही है मेरे पास ये संख्याएं, तो पावर मेरी जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 चौक होते हैं 32, और इधर भी 2 की पावर 5 होती है मेरे पास 32। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ।
फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर मेरा बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है, संख्याएं गुणा में चल रही हैं, तो पावर हमारी जुड़ जाती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यदि हमारे फिर से बेस बराबर है, लेकिन यदि भाग में संख्याएं चल रही हैं, अगर बेस बराबर है और भाग में संख्याएं चल रही हैं, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार पावर घट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये यही लिखा हुआ है कि a की पावर x बटे a की पावर y, यानी कि a की पावर x माइनस वाई। ध्यान देना इन चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजें कभी कभी बोला जाता है कि ये पहले तो ऐसे लिखा। ठीक है, एक ही बात है, इस बराबर है, गुणा में चल रही है, पावर हमारी जुड़ जाएगी है, बराबर है, भाग में चल रही है, तो पावर हमारी घट जाती है। इतनी बात सब। चलिए हम सवाल रहे हैं, उसने क्या दिया हुआ है, इस चीज को दे दिया है हमको कि बेस तो बराबर, भाग में भाग में चल रही, बेस बराबर है, भाग में चल रही है, संख्या घट जाएगी हमारे पास 0.7 के माइनस के 3 इज इक्वल टू 0.7 की पावर x माइनस के 6। इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये भी 0.7 की पावर -1 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 0.7 की पावर -1, इधर 0.7 की पावर x माइनस के 6। अब मुझे 0.7 से मतलब कुछ नहीं है, मुझे केवल x का मान चाहिए, और अगर x का मान चाहिए तो x तो पावर में पड़ा है, तो यानी कि मुझे केवल पावर से मतलब है ना। अगर मुझे x का मान चाहिए और x पावर के रूप में पड़ा हुआ है, तो मुझे केवल पावर से मतलब है, मुझे बेस से मतलब नहीं है। तो चूंकि दोनों बेस बराबर है, इनको हम यहाँ से हटा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब मेरे पास सवाल बन के चल रहा है, -1 इज इक्वल टू x माइनस के 6। मुझे x का मान चाहिए, 6 इधर आ जाएगा प्लस का बन के। बता चुका हूं कि अगर बराबर के दूसरी तरफ चीजें जा रही हैं, तो प्लस माइनस में बन के, माइनस प्लस में बन के, गुणा भाग में बन के, और भाग गुणा में बन के जाता है। ठीक है, तो अब जब ये इधर जाएगा प्लस बन के जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस के 6 और x इज इक्वल टू 5। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है 0.7 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.343 इक्वल टू 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.49 पावर 3। ठीक है, डिवाइड में है मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में है मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। 3.3 के 0.3 के बाद है, यानी कि 0.7 की हमने क्यूब मान लिया है इसको। ये रहा मेरे पास 0.49 दिया हुआ, 2 के बाद क्यूब है, हमने 0.7 का यहाँ पर स्क्वायर मान लिया है। ये क्यूब मेरा बाहर चल ही रहा है। अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ पावर है, तो अगर अंदर वाली पावर बाहर जाती है, बाहर वाली पावर से मिलती है, या बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर आकर अंदर वाली पावर से मिलती है, तो दोनों गुणा कर देती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको मैं बाहर लेके चला गया हूँ, 3 दूनी 6 बन गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज बन के आती है कि बेस मेरा बराबर है, पावर अलग अलग है, बेस मेरा बराबर है, पावर अलग अलग है, और भाग के साथ यानी कि भाग के रूप में ये चल रही है। अब मैंने एक चीज फिर बताई फिर से कि यदि पावर मेरे पास बेस बराबर है, गुणा में चल रही है संख्या है, तो पावर हमारी जुड़ जाती है। बेस बराबर है, भाग में चल रही है संख्या है, तो पावर हमारी घट जाती है। यहाँ पर बेस बराबर है, भाग के रूप में चल रही है संख्या है, तो घट जाएंगी। बेस बराबर है, भाग के रूप में चल रही है संख्या है, तो घट जाएंगी। यहाँ पर बना मेरे पास -1, यहाँ पर बना मेरे पास x माइनस 6। मुझे x का मान चाहिए, तो मुझे 0.7 से कोई मतलब नहीं है, बेस से कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि बेस बराबर है तो हमने हटा दिया, अगर बराबर नहीं होता तो हम नहीं हटा पाते। ठीक है, तो हटा दिया है। इधर बचा मेरे पास -1 ये वाला, इधर मेरे पास x माइनस 6 बचा हुआ है। अगर ये मुझे केवल x का मान चाहिए, तो 6 को हटाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि हमें जिसका मान चाहिए उस एक तरफ वो केवल अकेला रहेगा, बाकी किसी को नहीं छोड़ेगा उस तरफ। अब ये माइनस के 6 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो बराबर के एक तरफ से अगर दूसरी तरफ चीजें जा रही हैं, तो प्लस वाली माइनस बन के जाएगी, माइनस वाली प्लस बन के जाएगी, गुणा वाली भाग बन के, भाग वाली गुणा बन के आएगी। तो ये माइनस है, इधर जाके प्लस बन जाएगा मेरे पास, 6 में से 1 गया 5 बन जाएगा, आंसर हमका 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। में भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, लेकिन ये केवल आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए है। आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है ये आपको ये बताने के लिए है। अगर मैं इस सवालों करूंगा
तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल होगा, मुश्किल से 10 सेकंड का। मैं नहीं बल्कि आप भी करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इस तरह के सवाल, तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा सवाल ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं सवाल। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 to 19, इसके बाद 13 to 19, ये सिंपल से हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाले सवाल है, आप कर लेंगे, खामखा टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, पेपर आने वाला। ठीक है, कुछ टाइम बाद पेपर आने वाला है, तो हमें कोशिश करेंगे कि इस किताब को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे इसको लेके जाएंगे। तो 13 to 19 सिंपल सवाल है, प्लस माइनस वाले सवाल है, कर लेना, कर लोगे। नहीं कर पाते हो तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि भैया या सर जैसे भी, कि हमें ये वाले सवाल आप बता दो कि या ये वाला सवाल हमें बता दो, हम उसको बता देंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, केवल पढ़ने का। तो अगला सवाल है हमारे पास 20 देख रहे हैं। सवाल है कि 136 इंटू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या। फिर से वही कहानी आ गई, अभी अभी हमने कहानी दोहराई थी, अभी अभी हमने कहानी की थी, अब उसी कहानी को दोहराने का समय आ गया है। अब हम गुणा करने के लिए तो हो जाएगा कि भैया 12 किससे गुणा कर दो, फिर 8 किससे गुणा कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। लेकिन हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमें प्रश्न को जल्दी सोल्व करने की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और जल्दी सोल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यूज करने पड़ते हैं। करने के लिए आप कर दोगे, पक्का कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना है ना, तो वही जल्दी वाली चीज हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम करने के लिए हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया है, पहले इसको मैंने 12 अट्ठे 96 कर दिया है। ठीक है, ये 12 अट्ठे मेरे पास हो गया है 96, इधर है मेरे पास 136। तो अब मैंने क्या किया है, इस 96 को मैंने लिख दिया है 100 माइनस के 4, सही है ना। और ये मेरे पास 136 ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ब्रैकेट के साथ जो चीजें होती हैं वो सबके लिए होती हैं, यानी कि ये 136 इसके लिए भी है, 136 इसके लिए भी है। ठीक है, तो पहले मुझे 100 की गुणा करनी है, तो 100 की गुणा का मतलब क्या होता है, 13600, यही तो होता है 100 की गुणा। और उसके बाद मुझे 4 की गुणा करनी है, लेकिन माइनस चल रहा है, तो माइनस तो होगा 4 की गुणा करने के बाद। तो 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2, सॉरी 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। इसकी गुणा ये रही, इसकी गुणा ये रही, सॉरी इसकी गुणा ये रही, इसकी गुणा ये रही, बीच में माइनस निशान है, तो बीच में ये माइनस का निशान हो गया। घटा दिया है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और 5 में से 5 गए 0, और 13 और 1, यही इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं करने की कोशिश करेंगे, सीधे सीधे करेंगे हम। यहाँ से हम एक लाइन के सवाल है केवल ये, यहाँ से सीधे सीधे हम यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ये 96 हो चुका है मेरे पास, 96 यानी कि 100 माइनस 7, सारी माइंड में हो रही है चीजें कि 100 माइनस 4 13600 हो गया मेरे पास। 4 की गुणा करेंगे, आ जाएगा, सिंपल सवाल। ठीक है, 20 हो गए। 21वां सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि 518 x 9 इक्वल टू 303030। सिंपल सवाल है, x का मान निकालना है, तो x एक तरफ रह जाएगा, बाकी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। मैंने बताया हुआ है कि गुणा में है तो वो सारी की सारी भाग के रूप में चली जाएंगी, यानी कि 303030 डिवाइडेड बाय 518 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये दोनों ऐसे यहां पर आ गई हैं, इनको गुणा कर देना हो जाएगा। अगला सवाल 22, 23, 24 सेम है, मतलब सेम से मतलब प्लस माइनस वाले सवाल है, कर देना। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो सवाल आप पर नहीं होता है, आप मुझे एक कमेंट करेंगे, मैसेज करके आप बता देंगे
कि ये सवाल हम चाहते हैं कि आप करें, यानी कि मुझसे कि मैं करूं तो मैं करके बता दूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे पास 25 लिखा हुआ है। ठीक है, वही कहानी आ गई फिर से। मैंने इसको लिख दिया है 99, इसको लिख दिया है 100 माइनस का 1, यानी कि 100 भी इसके लिए है, 1 भी इसके लिए है, तो 300, एक ही की गुणा कर देंगे, 333 माइनस कर देंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है ना, देख लो शायद बस सामने आ रहा था। 33 करने के लिए फिर से वही वाली कहानी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा शॉर्ट में करना है, जल्दी करना है। तो 33 में यानी कि मेरे पास 100 माइनस 1 हो गया, ये 100 इसके लिए भी है, ये 1 इसके लिए भी है। 100 किस में गुणा करेंगे ये बन जाएगा, 1 किस में गुणा करेंगे ये बन जाएगा, बीच में माइनस निशान है तो माइनस बीच में आ चुका है, घटाएंगे 100 हो जाएगा। अगला सवाल है 28, कह रहा है 587 मल्टीप्लाई बाय 999। अच्छा देखो, अब तक जो हम सवाल कर रहे थे, इस पोजीशन तक लाने के लिए हमें एक स्टेप सोचना पड़ रहा था। उसने ये स्टेप अब खुद बना के दे दिया कि भैया 587 को 999 से गुणा करो। ठीक है, जैसे इससे पिछले वाला सवाल था, क्या सवाल था कि 3 इंटू 3 तो हमें इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए पहले इनको साथ में लाना पड़ रहा था, 9 और फिर हमारा सवाल बना हुआ था, यानी कि हमें एक स्टेप खुद देखना पड़ रहा था, तब हम इसके पास पहुंच रहे थे। यहां पर इसने अच्छी बात क्या करी है, खुद ही एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ सवाल हमको दे दिया है। ठीक है, और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो फिर तो ये हो ही जाना चाहिए। मैंने इस 999 को लिख दिया है 1000 माइनस 1 और यहां पर है 587। वही कहानी जो हमेशा दोहराई जा रही है, फिर से दोहराएंगे इसको, इसकी 3 में गुणा हो जाएगी 587000, एक की इसमें गुणा हो जाएगी 587, माइनस कर देंगे, घटा देना, आंसर बता देना। अगला सवाल है हमारे पास 29, कह रहा है 72519 मल्टीप्लाई बाय 9999। सेम सवाल है, आपकी बार इसको कर देंगे कि हमने 1 2 3 4 10,000 में से अगर 1 घटा देते हैं बन जाते हैं 9999, 72519। ठीक है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, तो 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 72519, 1 2 3 4, एक की गुणा ऐसे के ऐसे हो जाएगी, 72519, माइनस है बीच में, माइनस कर देंगे, आंसर बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम बताते ही ऐसे कि समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास 30, कह रहा है क्या कि 2056 मल्टीप्लाई बाय 987। सेम कहानी हमें है दोहरानी, और ये कहानी हम दोहराएंगे इस तरह से, 1000 माइनस 13 क्या होता है 987, यानी कि ये हमने इस रूप में लिख दिया है। साथ में हमारा घूमा हुआ है 2056, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, गुणा करेंगे घटा देंगे, आंसर आप बता देंगे। सही है। अगला सवाल अब थोड़ा इससे अलग टाइप वाला, $31 1904 इंटू 1904। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर वीडियो यार अच्छी लग रही हो ना तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए करते हैं।
तो चलिए, लिखा हुआ है 1904 गुणा कि भाई हम तो कर देंगे इसको, मुझे पता है यार, आप लोग कर दो, मैं भी कर दूंगा, कोई भी कर देगा, जिस पे गुणा आती होगी वो कर देगा इसको। लेकिन फिर वही सवाल कि भाई ये तो लेंथ ही पड़ जाना है, और लेंथ ही तो हमको करना नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे हमने इसको, अच्छा थोड़ा सा पहले देखते हैं, अगर मेरे पास 2 गुणा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 होती है, सही है। अगर मेरे पास 3 गुणा 3 लिखा हुआ है तो 3 की पावर भी 2 होती है। अगर मेरे पास 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 की पावर 3 होती है, पता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको। चलिए, तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमने इसको भी 1904 को ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, लिख सकते हैं ना। चलिए, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको 1900 प्लस 4 नहीं लिख सकता क्या। भाई वही वाली कहानी कि मैंने 33 या 99 को 100 माइनस 1 लिखा हुआ है, प्रॉब्लम थोड़ी ना कोई भी। यहाँ पर भी हमने वही किया, 1904 को 19 प्लस 4 किया, ठीक है ना। चलिए, तो अब जरा ध्यान से आप इसको देखो, ये तो फॉर्मूला टाइप बनना है मेरे पास। अगर मैं इसको कह दूं कि ये तो मेरे पास ए है और इसको कह दूं ये मेरे पास बी है, तो ये तो फिर मेरे पास बन गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। मतलब इसमें कि ये तो फिर मेरे पास ये बन गया ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही तो होता है। यानी कि अब मुझे इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, मुझे 1900 का स्क्वायर चाहिए, मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, और मुझे 19 गुणा 4 गुणा 2 भी चाहिए। ये आसान पड़ गया, मानो या मत मानो, अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की तो आपको लगने लग जाएगा, जैसे मुझको लग रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जो सवाल मैं कर सकता हूँ या जो सवाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसको आप भी कर सकते हैं, तो ये मत सोचे कि मुझसे नहीं होगा, होगा। बस फर्क क्या है हम लोगों में और आप लोगों में, कि हमने उस चीज को प्रैक्टिस में लाया हुआ है और आप उस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 2 जीरो की बन जाएंगे हमारे पास 4 जीरो, सही है ना। 1900 का स्क्वायर लिखूं क्या इस चीज के लिए कि ये बन गया है 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1900 गुणा 4, 2ab। तो 19 का स्क्वायर 361, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, प्लस 4 चौक 16, प्लस 19 दूनी 38, दूनी 76, दूनी 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, और साथ में 2 जीरो भी है, 1 2 1 5 6। समझ में आ गई कहानी। अच्छा, ये फिर से वही वाली कहानी कि ये सवाल ना सीधा यहाँ से यहाँ पे आया है, ये आप लोगों को बताने के लिए इतनी घटना घुमाई हुई है कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और क्यों घुमाई हुई है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में हो जाएगी कि ये 1900 प्लस 4 का स्क्वायर बना हुआ है, और 19 का स्क्वायर ये रहा, 4 का स्क्वायर ये रहा, 2ab सीधे सीधे मेरे पास ये रहा, 19 दूनी 38, दूनी 76, दूनी 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 15, जोड़ देंगे 6 1 6 5 2 6 3, ठीक है। चलिए, ये वाला सवाल 32वां सवाल देख रहे हैं। एक मिनट, ठीक। अगला सवाल है हमारे पास 32, लिखा हुआ है 13 9 7 गुणा 13 9 7, यही लिखा हुआ है। वही कहानी हमें फिर से दोहरा रहे हैं फिर से
सही है ना, इतना पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम। तो अगर ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बनते ही ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो a मेरे पास यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 14, आदमी ये हो गया मेरे पास 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1400 गुणा 3। ठीक है, तो 14 का होता है मेरे पास 19600, 3 तिया 9 होते हैं, जोड़ दिया है 90691। अब ये मेरे पास माइनस में क्या चल रहा है, 14 तिया 42 दूनी 84, तो 84 और साथ में 2 जीरो भी है, माइनस भी है, घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा। फिर से एक बार 1357, 1357 दो बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है तो हमने स्क्वायर चढ़ा दी है इसकी। 1357 को हम 1400 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो ये अगर a है तो ये b है, तो a माइनस बी की स्क्वायर बन गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है मेरे पास 1400, b है हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 196, सॉरी 4 जीरो बन जाएंगी, गलती होगी थोड़ी सी, देख लेना इसको आप लोग थोड़ा सा ना। 1496, उसके बाद 4 जीरो बन जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, तो 9000691, उसके बाद 14 तिया 42 दूनी 84 हो जाएंगे, 2 जीरो भी है मेरे पास माइनस के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास 33, लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अच्छा, जब हमने ना ये किताब स्टार्ट की थी तो मैंने आपको पहले दिन ही कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, और मैंने कहा था कि ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है मैथ में। ठीक है, ये वो फॉर्मूले होते हैं कि जो आपको शुरू से आते हैं और लास्ट तक आते चले जाते हैं, और अभी ये वही फॉर्मूले पर सवाल बन के चल रहे हैं, लगातार हो गए कई सवाल बनते बनते इनसे। ठीक है, पिछला सवाल भी फॉर्मूले पर था, ये सवाल भी फॉर्मूले पर। अगर ये मैं इसको a मान लूं तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं b मान लूं तो b स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच माइनस है, और ये मेरे पास होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे 66 माइनस 34 और 66 प्लस 34। इतनी बात समझ में आ रही है? जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गया 3, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 3200 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 34,999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर। वही कहानी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, गुणा कर देंगे और आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, कहानी खत्म करो, इसको कर देना। अगला सवाल है हमारे पास 35, लिखा हुआ है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। अब तक इससे पिछले सवाल में क्या हुआ था, ये सवाल दे देता था केवल इतना। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर देते थे। अब की बार उसने क्या किया है, इस तरह के 2 सवाल उसने दे दिए और साथ में ज्वाइंट कर दिए। अब हमको भी वही करना है कि अलग अलग जोड़ के ज्वाइंट कर देना। ये लिखा हुआ है मेरे पास 106 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 94 का स्क्वायर। वही कहानी कि इसको आप a मान के चलो तो a स्क्वायर, इसको आप b मान के चलो तो b स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसको चाहे ऐसे कर दो, और अगर इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अब यहां से लेके चलो, हम सवाल पा गए ना, कि इस 106 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 6 का स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया 100 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है
तो ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो a है ही मेरे पास, ये मेरे पास b है ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था शुरू में ही ये भी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो यार आप मानो या ना मानो फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको एग्जाम देना है, कंपटीशन में बीट करना है लोगों को, लाखों लोगों को, तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो 4ab होता है मेरे पास 4, ये रहा 4, a क्या है मेरे पास 100 है, b है मेरे पास 6 है, 6 चौक 24 और लास्ट में 2 जीरो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। थर्टी सिक्स 217 गुना 217 प्लस 183 गुणा 183। अब ये सवाल आपको लेके जाएगा फॉर्मूले की तरफ। मैंने इसको लिख दिया है 217 का स्क्वायर 183 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 17 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 200 माइनस 17 का स्क्वायर। तो अगर मैं a ये है, b ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a ये है, b ये है, तो a माइनस का होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखवा चुका हूं, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, ध्यान दे लेना इस चीज पे। प्लस होता है यहाँ पर तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है 4ab जो पिछले वाले सवाल में किया था। तो 2 तो आ ही गया मेरे पास, a है मेरे पास 200, 200 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 1 2 3 4 बन जाएगा। और b है मेरे पास 17, 17 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा मेरे पास 289। इतना सही है, जोड़ देंगे 4 0 2 8 9, अंदर ये रहा, बाहर मेरे पास 2 चल ही रहा है, 2 9 18, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5 0 0 2 4 8। ठीक है, सैतीस कह रहा है 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93। वही सवाल है, मैंने इसको 107 स्क्वायर 93 स्क्वायर, इसको 100 प्लस 7 का स्क्वायर, इसको 100 माइनस 7 का स्क्वायर। अगर ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, और ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 तो मेरे पास ऐसे का ऐसे ही आ गया रखे हुए, a है मेरे पास क्या 100, 100 का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो आ जाएंगी, प्लस बना हुआ है 7 7 49 आ गया मेरे पास। जोड़ देंगे 10049, बाहर मेरे पास 2 चल ही रहा है, 2 9 18, 2 चौक 8 1 9 0 0 2। ठीक है ना, आ रहा है ना। पढ़ना अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरीके से, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ाने की। गर्मी हो रही है शानदार, लेकिन पढ़ो मजेदार। ठीक है, चलिए 38 देख रहे हैं, कह रहा है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं
287 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 269 का स्क्वायर, और ये मेरे पास चलता रहेगा एज इट इज, जैसा उसने दिया हुआ है। अगर मैं इस 287 को a मान लूं तो a का स्क्वायर, इस 269 को b मान लूं तो b का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2ab। ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बना हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो a यानी कि उसने सवाल को इस तरह से बना के हमको दे दिया है, और हमको अब कह रहा है कि इस तरह से सवाल को सोल्व कर दो। तो जो कहा है वो हम कर रहे हैं। a है मेरे पास 287 माइनस b है मेरे पास 269 ब्रैकेट स्क्वायर, घटा रहे हैं, 17 में से 9 गए, कितने बचे मेरे पास 8, 7 में से 6 गया 1, स्क्वायर 18 का होता है 324। ठीक है, आगे देख रहे हैं। उनतालीस, कह रहा है 4 5 6 गुना 4 5 6 प्लस 144 गुना 144 प्लस 2 गुना 4 5 6 गुना 1 4 4। वही कहानी कि इसको ये लिख दिया है मैंने 4 5 6 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर, 2 गुना 4 5 6 गुना 1 4 4। इसको अगर मैं 456 को a मानूं तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, 144 को अगर मैं b मानूं b स्क्वायर बन जाएगा, और 2 गुना a गुना b, और ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a है मेरे पास 456, b है मेरे पास 144, जोड़ देंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 4 8 5 और 1 6, स्क्वायर 6 6 36 होते हैं, 2 जीरो की बन गई 4 जीरो। ठीक है ना। अगला चलो, इनफ है आज के लिए, काफी बड़ी वीडियो हो गई है, फिर आप भी थक जाते हो देखते देखते। पढ़ने की आदत नहीं है ना आपको भी इतने टाइम तक, तो धीरे धीरे आदत बनेगी आपकी, है ना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आदत बनते बनते पेपर निकल जाए और एज भी निकल जाए। ठीक है, तो पढ़ने की आदत को बनाइए, पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, और पढ़ने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम बीट करना है, लड़ाई में जीतना है जॉब पाने की, तो आपको डट कर लड़ना पड़ेगा, डट कर मेहनत करनी पड़ेगी, और हम आपको डट कर मेहनत करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कभी कभी मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं जो आपको बुरा लगे, लेकिन मेरे बोलने का मतलब केवल इतना ही होगा कि आप पढ़ें अच्छे से, और जब पढ़ेंगे तो आप नौकरी लेंगे, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, और अपना, और अपने आने वाली लाइफ का जो सपना है वो आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, तो तालीम दोनों हाथों से मिलके बजाते हैं और बहुत तेज बजाते हैं, है ना। चलिए ऐसे बजाएंगे कि पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा यूट्यूब सुनेगा। ठीक है, तो चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।